हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने जितनी शुभकामनाएं दी बउआ के स्वास्थ्य के लिए, उसको जल्दी से अच्छा करने के लिए, जल्दी से अच्छा हो जाने के लिए, उन सभी के लिए आप सभी का दिल से ढेर सारा धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने समझा कि हाँ, घर में बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बताई जाती हैं और इसके हिसाब से काम चला जाता है आगे, है ना। तो आज के मैं पूरे अपडेट्स देने के लिए ना, क्योंकि सभी का वेट होगा कि भाई आगे क्या है आगे क्या है, तो मैं सबको अपडेट देने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। 5-7 मिनट अभी बज रहे हैं, 10:05 पूरे, अगर यहाँ पे मेरी घड़ी में आप देख पा रहे हों तो ठीक है। और अब जाके मैं थोड़ा सा सेटल हुआ हूँ और फिर से बउआ का फ़ोन आ गया। मैं नीचे आया था, मैं आपको रीज़न तो बताना भूल ही गया। 10 दिन की जब आप नवरात्रे कर लेते हो ना, तो फिर आपको खाना पीना भी तो पड़ता है ना बीच बीच में। तो फिर यहाँ पे और कुछ तो खा नहीं सकते, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीता मैं बाहर की, क्योंकि कोई नमकीन बना रहा है या समोसा बना रहा है, उसके हाथ की चाय तो मैं पी नहीं सकता। थोड़ा सा हूँ मैं इस तरह का, है ना। बाद में शायद सही हो जाऊँ, लेकिन अभी जब तक चल रहा है ना काम, तब तक चला लेते हैं, ऐसा सोचता हूँ मैं। तो छोटी बहू आज आई थी सुबह 10 बजे, क्योंकि ऑपरेशन आज ही होना था। और सारी चीज़ें बताऊँगा मैं धीरे धीरे इस ब्लॉग के माध्यम से आपको। वो आ गए थे 8 बजे यहाँ पे। उन्होंने वो मेरे लिए 1 लीटर नींबू पानी लाई थी और आधा किलो का अखरोट, बहुत ज़्यादा नहीं था बट आधा किलो का खजूर का, जो मुझे अच्छा है, पसंद लगता है मुझे, तो मैं खजूर कई बार ख़रीद लेता हूँ और रखे रहता हूँ। तो वही वाली खजूर का पैकेट लेके आ गई थी। तो वही मैं एक मुट्ठी में मैंने हैंड वॉश किया और एक मुट्ठी में मैंने भर लिया खजूर और एक मुट्ठी में भर लिया मैंने अखरोट। और भरते भरते नीचे जो है ना, वो खाते खाते मैं आ गया और मैंने आधा लीटर दूध लिया मदर डेयरी का और आराम से मैंने शांति से दूध को पी लिया। और अब ऊपर जा रहा हूँ। आज बउआ के लिए मैंने नहीं लिया क्योंकि उसका हो चुका है ऑपरेशन। जी हाँ, सक्सेसफुल रहा। और बाकी तो चीज़ें बाद में पता चलेंगी जब सारा बैंडेज वगैरह हटेगा और फाइनल डॉक्टर बताएंगे कभी, मतलब कब छुट्टी देंगे नहीं देंगे, सारी चीज़ें तो नहीं पता चली। लेकिन आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक गया ना मेरा, मैं आपको बताऊँ कि सुबह मैं मतलब 2:30 बजे के आसपास तो मैं सोया हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ 1-1:30 बजे तक तो मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग की, आप लोगों को अपडेट दिया और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने लगा। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टेस्ट ये वो, क्योंकि मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो ये सब करके एनिमा वगैरह देते हैं। एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद फिर हाँ, 2:30 बजे के आसपास मैं सोया होऊंगा। और आज तो मैं उसी बेड पे सो गया था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं कहीं सोता। लेकिन मॉर्निंग में 5:30 बजे से पहले उठ गया था, क्योंकि इतना हलचल होती है ना भाई लोग, आप सो नहीं सकते, वहाँ पे बहुत हलचल होती रहती है। तो उठ के और उसके बाद फिर भाई तैयार करो, ये करो वो करो। 7:30 से 8 के बीच में ना हम जितने भी पेशेंट्स थे जिनका नाम था ऑपरेशन के लिए, उन सबको ले जाने लगे ओपीडी में। यहाँ बैठ के देखता हूँ कि मेरी शक्ल आएगी सही या नहीं। भाई जैसी भी है मैं तो बैठ लूँ। मैं अब ना इस मूड में हूँ ही नहीं कि मैं ना खड़ा रहूँ। किसी चीज़ की टेंशन भी चल रही है मन में ऑफिस से रिलेटेड, वो भी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा या फिर नहीं करूँगा। अगर मुझे लगेगा शेयर करने वाला होगा तो ही करूँगा। बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि ऑफिस में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है यार, कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मैं यहाँ पे छुट्टी लेके बैठा हुआ हूँ। और नॉर्मली मैं छुट्टी लेता नहीं, और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, मतलब हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और कोई प्रेशर नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर की है। और यही फ़ायदा होता है जब आप MNCs वगैरह में काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर मतलब ज़िंदगी थोड़ा सा ना आपकी ईजी हो जाती है। बट ये आप अगर अच्छे हो ना, तो अगर आप अच्छे नहीं हो तो ज़िंदगी और ज़्यादा कठिन हो जाती है। गए उसे लेके हम 8 बजे के आसपास ओटी में। उसके बाद तो भैया बिठाए, ये कागज़ लाओ, ये लाओ, ये कराया, वो नीडल लाओ, ऐसा करो वैसा करो करके बजा दिए करीब 1:30 के आसपास। छोटी बहू आ गई थी 8 बजे के आसपास ही, लेकिन बउआ जा चुका था तब आई थी। उसके बाद तो भाई मेरे तो पैर थक के चूर हो गए थे। मैं तो वहीं पे जो गैलरी होती है वहीं मैं बैठ गया अपना आराम से। उनका मैं तो भैया और खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन फिर से वही ऑपरेशन के बाद भी बुलाया। करीब मेरे ख्याल से ना 5 बजे के आसपास, 5:30 के आसपास ऑपरेशन हो गया था। दीदी आ गई थी 1:30 बजे और ऑपरेशन हो गया था। फिर 7, 7:30 के आसपास ना ओटी से, मतलब ओटी से वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है, वहाँ शिफ्ट करते हैं। और उसके बाद फिर आपके वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो फिर वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद फिर से वही, ये करो वो करो, ये लगाओ वो लगाओ, ये लेके आओ। भाई मेरे तो पैर टूट गए हैं भैया। यहाँ एम्स में अगर आप आते हो ना, तो देखिए हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है। एम्स के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पे
डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लचीले हैं, आपकी सुन लेते हैं, आपको बता देते हैं चीज़ें। कई मतलब मैं एक्सेप्शंस तो देखिए हर जगह होते हैं जो कि अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन आप जैसा बोलोगे, जिससे बर्ताव करोगे वो आपसे वैसा ही बर्ताव करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आए और उसके बाद फिर हाँ, और मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को बुलाया, भाई कौन है, क्योंकि साइन वाइन मैंने किए थे, कौन है भैया, आओ मनीष के साथ। हम गए जी बउआ भाई के पास, और मैंने कहा ठीक है बउआ, ये है वो है। मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है क्योंकि मेरे से बहुत छोटा है, हम लोगों ने तो गोद में खिलाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही बीमार हो गया है ना, बच्चे की तरह हम लोगों ने ट्रीट किया हुआ है उसे। तो फिर ऐसा ही करते करते बातें बातें मेरी हुई, मैं करीब 3-4 मिनट वहाँ खड़ा रहा। फॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई था नहीं गार्ड वगैरह, मतलब डॉक्टर्स वगैरह नर्सेस थी, किसी ने मुझे बोला नहीं, रोका नहीं। फिर मैंने एक डॉक्टर को बोला कि इनकी वाइफ आई हुई है, आप अलाउ करोगे 30 सेकेंड्स के लिए, तो मैं उन्हें भी भेज दूँगा। तो छोटी बहू तो हाँ, तो क्या हुआ कि भाई ने मेरे को बोला, मैंने कहा और कुछ चाहिए, कहता है ज़रा ना कन्या को भेज दे। और मैंने कहा चलो ठीक है यार। फिर मैंने रिक्वेस्ट की और उसके बाद फिर कन्या गई, और पता नहीं जो भी इनकी बातें हुई होंगी। ऑफ कोर्स देखिए ये तो रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि चाहे कितना भी खटपट हो, कितनी लड़ाई हो, कितना प्यार हो, इन सब ये वाला जो टाइम होता है ना, ये बहुत कठिन होता है दोनों के लिए और समझने के लिए भी। इसके अलावा एक है ना ये देखने के लिए कि भाई कितना आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, किस नेचर के लोग हैं, आप कितने दिन तक आप टिक पाओगे इन सब सारी चीज़ों के लिए। तो फिर ये सब हो के, और अब दीदी भी आ गई थी शाम को। फिर जैसे शिफ्ट होने वाले थे, शिफ्ट हो चुके थे यहाँ पे वार्ड में ना, तो फिर झाजी भी आ गए, छोटे झाजी, और वो भी देख के गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे वो भी। तो करीब 8:30 के आसपास, 8:45 के आसपास दीदी झाजी निकल गए इकट्ठे, कन्या थोड़ा पहले निकल गई थी। और उसके बाद मैं अपना भटक रहा हूँ इधर से उधर, ये करो वो करो, ये लाओ, कभी से वॉशरूम ले जाओ, कभी ये करो, है ना। तो अब मैं आ गया हूँ भैया, दूध पी के ना मेरा मन एकदम मस्त हो गया है। अब फिर से बुआ का फ़ोन आया है कि जल्दी से बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं 5-6 मिनट में आता हूँ। 7 बज के मतलब 7 मिनट 11 सेकंड का ये रिकॉर्डिंग हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको सारे अपडेट दे दिए। जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं सारे अपडेट आपको दे दूँगा, तो मेरी प्रॉमिस हुई पूरी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि, और मैं बीच बीच में ऐड कर दूँगा कि जिस तरीके से ना भाई मतलब मैं मिला, कब हमने उसे विदा किया, कब वो आया, कैसे कन्या आई गई। शायद दीदी का मैंने पता नहीं रिकॉर्ड भी किया है या नहीं, मैं तो भूल गया, बट दीदी के फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जब वो बुआ को खिला रही थी। तो दीदी का ब्लॉग भी जाके देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आई होप कि अच्छे ब्लॉग में मिले, जब हम अच्छी न्यूज़ शेयर करें, इस तरह की न्यूज़ ना शेयर करें। मम्मी के जाने के बाद थोड़ा सा और लगता है कि मम्मी रहती ना तो एक अलग कुछ, अगर आती नहीं तो कम से कम गाइडेंस दे पाती हैं, है ना। तो फील तो भाई बहुत होता है, लेकिन अब दिल पे पत्थर रख के ना करनी पड़ती हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा परेशानी है मन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी शुरुआत के साथ, किसी अच्छे न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए खूब सारी। हम भर भर के देखिए। बाय बाय, राधे राधे।